लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। तो यही वो समय है जिसको महाशिवरात्रि अर्थात घोर रात्रि का समय कहा गया है। मंगल सुखद भविष्य की कामना करते हुए आप सबको शिवरात्रि की बारंबार बधाई देती हूँ। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सत्य तो ये है कि ईश्वर से सबका संबंध है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज में। अभी झारखंड के हजारीबाग में हूँ और आज महाशिवरात्रि है। चैनल की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी के द्वारा महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। मेरे साथ जुड़ रही है अलका मैम, जुड़ रही है अलका बहन है ना, अलका बहन जुड़ रही है। और महाशिवरात्रि के ऊपर जो गलतफहमियाँ हैं, जो वहम है लोगों के बीच में, उस सारे मुद्दे पर मैं इनसे बात करने जा रहा हूँ। मैम, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और महाशिवरात्रि के ऊपर आप क्या कहेंगे लोगों को? जी, सर्वप्रथम आपका धन्यवाद। ओम शांति। मैं परमात्मा पिता और अपने पूरे परमात्मा पिता का जो ये सुंदर ब्राह्मण परिवार है, जो ब्रह्मा कुमारी के नाम से फेमस है, इसकी ओर से आप सभी के मंगल सुखद भविष्य की कामना करते हुए आप सबको शिवरात्रि की बारंबार बधाई देती हूँ। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सत्य तो ये है कि ईश्वर से सबका संबंध है। और आए दिन जो संसार में हालात दिख रहे हैं, जहाँ प्रकृति जीव जगत भी हमें दुख दे रहे हैं, जहाँ मनुष्य भक्ति मार्ग के अनेक कर्मकांड करने के बाद भी सच्ची सुख शांति की अनुभूति नहीं कर पा रहा है, तो यही वो समय है जिसको महाशिवरात्रि अर्थात घोर रात्रि का समय कहा गया है। जब स्वयं निराकार जो ज्ञान के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, वो स्वयं इस धरती पर एक साधारण ब्रह्मा तन में अवतरित होकर के हम लोगों को सत्य ज्ञान की प्रकाश दिखला रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये संसार जो पुनः कलयुग के विकारों के बंधन में बंध गया है, दुखों के बंधन में मनुष्य आत्मा बंध गई है, तो ईश्वर को न जानने के कारण, खुद को न जानने के कारण आज मानव जीवन अस्त व्यस्त है। और ऐसे समय में परमात्मा को झूठे जो दिखने वाली चीज़ें हैं, गांजा, भांग, अकबर, धतूरा, अन्न का त्याग, इन सब चीज़ों से हम राजी नहीं कर सकते। अगर इन चीज़ों से वो राजी होते तो आज विश्व में सुख शांति होती। भारत देश में वर्षों से हम ये त्यौहार मना रहे हैं। लेकिन आपको रोकेंगे इस बीच में, लेकिन बहुत सारे लोग धार्मिक गुरु हैं, इस बात का लॉजिक देते हैं, दूध चढ़ाना, भांग चढ़ाना, उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं धर्म से, या तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या धार्मिक दृष्टिकोण से उसको कनेक्ट करते हैं। लेकिन आप उसको कह रहे हैं कि ये कलयुग का निशानी है। जी भैया, यही तो बात है। तभी तो भगवान ने गीता में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, मैं आऊँगा। तो भगवान सोचिए जब आएगा तो क्या करेगा? ज़रूर हमारी कुछ गलत फहमियों को दूर करेगा, है ना। कुछ ऐसी बातों को वो बताएगा जिसको हम नहीं जान रहे हैं, कुछ ऐसे सत्य को उजागर करेगा जिससे हम अनभिज्ञ हैं। और उन्होंने ही गीता में कहा है कि मैं इस सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी बहुत परे रहता हूँ, जहाँ सूर्य चंद्रमा की रोशनी भी नहीं पहुँचती। और जब मैं आता हूँ तो बहुत साधारण कुछ एक आत्माएं ही उनको पहचान पाती हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि सभी देवी देवताओं का तो शारीरिक रूप है, लेकिन निराकार परमात्मा शिव का जो स्वरूप हम बनाते हैं वो ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में बनाते हैं। तो भारत में उसको द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में उनकी बहुत मान्यता है। तो रामेश्वरम, गोपेश्वरम, राम और कृष्ण के भी वो ईश्वर हैं। साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक है, उनके भी वो ईश्वर हैं। मोहम्मद साहब ने कहा अल्लाह एक नूर है, अल्लाह एक नूर है, वो वही सबका पिता है, अल्लाह है। जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज़ वन, ही इज़ लाइट, है ना। गॉड इज़ लव, तो वो लाइट है ना। ये वो सिख धर्म में कहा गया है एक ओमकार सत श्री नाम अकाल मूरत, ईश्वर एक है, सत्य है, प्रकाश है। तो सबकी हमने महिमा सुनी, पर आज तक हम उसको जान तो नहीं पाए, है ना। तो वास्तव में यही वो समय है जब वो निराकार परमात्मा स्वयं आकर हमें ये राज बताते हैं कि हमें परमात्मा को बलि क्या चढ़ाना है, हमें उनको राजी कैसे करना है। और इसके लिए वो बताते हैं कि अगर व्रत करना ही है तो अन्न और जल का नहीं, पर अपने बुरे विचारों को छोड़ने का व्रत करो। अपने अंदर जो अज्ञानता है, जो बुराई है, जो व्यसन है, उसको छोड़ने का व्रत करो और परमात्मा पे उसको बलि करो,
है ना, अपने अवगुणों को, बुराइयों को, गांजा भांग नहीं, परंतु वो रहस्यमयी है कि ये बुराई का प्रतीक है। तभी हम लोगों को जो परमात्मा सुख का सागर है, शांति का आपके सागर। लिए बहुत टाइम चाहिए मेरे को चैनल के लिए, लेकिन एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। आज के अभी जो चल रहा है, मतलब कि अभी के परिवेश में हम बात करें तो जो नीचे तबके के, हम जाति का नाम नहीं लेना चाहते हैं, भगवान को गाली देते हैं, भगवान के कई सारे लोग हैं जो गाली देते हैं, भगवान को मानते ही नहीं हैं, तो उनको आप क्या जवाब देंगे कि इस तरह का ऐसा कि संभव है कि भगवान होंगे ही नहीं? जी भैया, यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि ये अज्ञानता के कारण है, बिल्कुल, है ना। जिस दिन हम रोशनी में आ जाएंगे तो ये सब जो मान्यताएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। तो महाशिवरात्रि पे फिर से यही कहूँगी कि अंधकार से, अज्ञानता से बाहर निकलकर सत्य ज्ञान की रोशनी में आने का ये हीरे तुल्य समय है। एक सवाल और, महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? महाशिवरात्रि परमात्मा शिव के इस घोर कलयुगी रात्रि में अवतरण का यादगार है। वैसे तो और सभी का जब जन्म होता है तो बर्थडे कहते हैं, लेकिन परमात्मा हमारी तरह देहधारी नहीं है, इसलिए वो दिव्य जन्म लेते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं, तो उनका अवतरण होता है, वो हमें राजयोग सिखाते हैं, तो उनके यादगार में महाशिवरात्रि मनाते हैं। जी, तो ये अलका बहन थी ब्रह्म कुमारी के, आप कौन है, मतलब निमित्त सेवाधारी। जी, सेवाधारी हैं, ब्रह्म कुमार के सेवाधारी हैं। इन्होंने कई सारे गलतफहमियों को दूर किया, क्योंकि आज के समाज में भगवान को लेकर के कई सवाल किए जा रहे हैं। भगवान को लेकर के दो भाग में बांट दिया गया है, हिंदू धर्म में ही दो भाग बांट दिया गया है। एक धर्म है, एक भाग यह है कि जो भगवान को मानते नहीं हैं, और एक भाग ऐसा है कि भगवान पे अटूट विश्वास करते हैं। तो सारे गलतफहमी को अलका बहन ने दूर की। मैं शंभू कुमार के नाम है, राजेश के साथ द लाइव न्यूज़ झारखंड। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।